तो अपने मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अपने पे आया हूँ, मैं अपने मति शुद्ध ज्ञान में, अपने ज्ञान से मैं क्या जान रहा हूँ कि जो स्वरूप सिद्ध का देख अरहंत का देखा, वैसे ही गुण मेरे में हैं, इस वक्त हैं, और ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो जो अरहंत का स्वरूप देखा वैसा ही मेरा स्वरूप है, अब मेरे ऊपर आ गया। अब मेरे ऊपर आने के बाद, मेरे के बाद और अभी अंदर जाना हो तो मेरा, जहां जहां पर मेरा शरीर है वहां वहां पर अपने शरीर पे पूरा उपयोग ले जाइए। प्रत्येक कण कण पे शरीर को फील करिए, फील करिए, और जहां जहां मेरा शरीर है वहां वहां मेरे आत्मा के प्रदेश है। मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश और शरीर के प्रदेश एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण एक ही जगह है। और मेरे जहां जहां प्रदेश है आत्मा के, वहां वहां एक एक प्रदेश पे उतने गुण है जितने अनंत गुण है, एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है। एक एक प्रदेश पे अनंत गुण है, उसमें एक स्व पर प्रकाशक गुण भी है, जिसके कारण से ये गुण तो हम हर एक प्रदेश पे है, लेकिन आत्मा ऐसे अभेद नहीं है, भेद भेद करके नहीं है। जब हम पूरा वेदन करते हैं तो गुण का पूरा एज ए मैं रूप में भेदन करते हैं, कि ये नहीं कि मेरा एक एक गुण वहां, मैं रूप में पूरा वेदन अभेद रूप में करते हैं। तो जो जो जहां जहां आत्मा है वहां वहां मेरे अनंत गुण हैं, उन गुणों में ज्ञान गुण और स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण मैं इस वक्त शरीर को भी जान रहा हूं, और जो शरीर को जानने वाला मैं हूं उसको भी मैं जान रहा हूं, और वो मैं हूं। तो अब चित्त में यहां तक आप बुद्धि पूर्वक और विकल्प पूर्वक यहां तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ के बाद आपने इतना अंदर लगा लिया पुरुषार्थ, इतना कर लिया, अभी आपने अपना पुरुषार्थ यहाँ पे लगाना है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो ये यहाँ के बाद जो है सो वो निर्विकल्प दशा कब आएगी, हर एक की अपनी अपनी अपने अनुसार से आएगी। बट यहाँ तक विकल्प पूर्वक हम यहाँ तक जा सकते हैं। और इसको हम कितना बढ़ाएंगे, अपने पुरुषार्थ कितना करेंगे, उस अनुसार हमें आनंद आएगा, और अंदर में रमनता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे रमनता बढ़ेगी आनंद आएगा थोड़ा थोड़ा, और इच्छा होगी और करने की। तो इसको चिंतन में इस तरह से अपने आप को लेके, मेरा स्वरूप ऐसा है, और यही मैं हूँ जो सोच रहा हूँ, बोलने वाला हूँ, ये जो दे जानने वाला हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। उस पे आपको उपयोग अगर ले जाओगे तो आपको वहां पे अद्भुत अनुभव होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ की है। तो इस हिसाब से आप इसको जितनी देर, 1 घंटा भी आपका आराम से, आधा का कौन घंटा पूजा में, आधा घंटा भी अगर आप चित्त को ले जाते हो, तो ये पूरा आपके काम की चीज ये होगी। जितना आपने पिछला पूजा पाठ सब कुछ किया, उसको चिंतन का विषय यही हुआ कि चिंतन क्या करना है, चिंतन इस तरह का करना है जिससे कि मैं अपने स्व को जानूं या स्व का अनुभव कर सकूं। तो उसका फायदा पूरा ज्ञान का और पूजा पाठ का सबका फायदा यही है कि मैं अपने स्वरूप को जान सकूं, उसका अनुभव कर सकूं। ये पूरा शॉर्ट में है। इसको अगर जितना कर सके उतना अच्छा है, वरना शुरुआत तो कर ही सकते हैं। इसी से जो है सो हमें फायदा होगा, जो लाभ होगा, कुछ टेक अवे पॉइंट है, कुछ फायदा है, वो यही है। और इसको जब भी चाहे एक बार वो अपने अंतर में वो भगवान की अरहंत की मूर्ति बैठा ली कि ऐसी है, तो जब भी हम बैठे अकेले तो वही चिंतन रहे, फिर अपना वही चिंतन शुरू कर दिया, क्योंकि आसान नहीं है। इसी को चिंतन करते रहेंगे तो आनंद आता रहेगा। और जब कुछ और करना नहीं है और किसी चीज का अवलंबन की जरूरत नहीं है, फिर एक बार वो ले लिया तो उसके बाद हमें किसी और की बाह्य अवलंबन, पूजा पाठ मंदिर की या कहीं पर्टिकुलर स्पेस की, किस सिचुएशन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तब भी हम अपने आप पे इस तरह का चिंतन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस होने के बाद कर सकते हैं। बट ये 10 दिनों में प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि अवलंबन ले, अवलंबन बहुत जरूरी है, एकदम नहीं आएगा। अरिहंत का अवलंबन जरूर ले, मंदिर जाएं तो जितने बार भी जाएं ये करने की कोशिश करें। सवेरे तो पूजा पाठ होता है, दोपहर को गए, शाम को गए, तो 10 मिनट पहले जाके या बाद में पूजा के बाद या प्रवचन के बाद अगर 10 मिनट हम बैठे तो हमें इस तरह से धीरे धीरे आदत होगी इसकी। सर, गुरुदेव श्री का मैंने उत्तम क्षमा धर्म पे कोटेशन डाला है, उसी को आज ले लें क्या? इसमें आपको कोई समझ में आया कुछ पूरा? हाँ सर, मेन वही है, चिंतन का पढ़ा तो हमने बहुत बार है, सब कुछ किया, व्रत उपास पूजा पाठ किए हैं, पर कभी भी उसको हमने अपने आत्मा से जोड़ के नहीं देखा है।
चिंतन नहीं किया उसका कि ऐसा क्यों है। आज जो क्षमा धर्म की पूजा स्मारक से हुई थी, बाद में सुमत प्रकाश जी ने यही कहा था कि हिंसा हम पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जीवों का बचाने की करते हैं, पर हम हमारी जो आत्मा का घात कर रहे हैं वो भी तो सबसे बड़ी हिंसा है। मतलब बहुत अच्छा प्रवचन में था सुमत प्रकाश यस। जी के आज। तो यही था कि सबसे पहले आत्मा का घात नहीं करो, तो वही सबसे बड़ी महान हिंसा, अहिंसा व्रत जो मुनिराज लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि मुनिराज जैसे जंगल में तप करते हैं, तो बोले वो अपना जो उनका महाव्रत होता है अहिंसा का, तो बोले उनको ये थोड़ी भाव आते कि मैं इधर से उधर जाऊं तो मैं इस जीव की रक्षा करूं, ये बोले वो अपनी आत्मा का ही घात होने से बचा रहे हैं। तो वही सबसे बड़ा महाव्रत है। आज का जो सुबह का स्मारक का प्रवचन था इसी के बेस पे था वो। करेक्ट। तो आज का दिन उत्तम क्षमा का गिनने में आता है। सम्यक दर्शन बिन उत्तम क्षमा होती ही नहीं है। लौकिक तो सम्यक दर्शन बिन उत्तम क्षमा होती ही नहीं है, इसका मतलब आत्मलीनता होगी तभी उत्तम क्षमा होगी। सम्यक दर्शन मतलब आत्मलीनता, सम्यक दर्शन अपने आत्मा का स्वरूप का जानना, उसी के बाद क्षमा होगी। तो सबसे पहले अंदर में अंतर्लीनता होगी तभी बाहर में क्षमा कहलाएगी। लौकिक में शुभ भाव को क्षमा कहा जाता है, उसका निषेध करने यहाँ उत्तम क्षमा ऐसे कहा। उत्तम क्षमा मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भाव रूप क्षमा। निश्चय से आत्मा आत्म स्वभाव त्रिकाल गायक मूर्ति है, उसकी पहचान और बहुमान करना। ऐसा हूं, पहले तो जानना, फिर उसमें पहचानना कि ऐसा हूं, और बहुमान करना। तो जितना भी हम अभी डिस्कस किए हैं उसमें ये तो आपने सुना, इसको आपने अपने निर्णय में आपने बहुमान अपने आप आना चाहिए आपको कि मैं ऐसा हूं। तथा राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि छोड़ना वही उत्तम क्षमा की सच्ची आराधना है। राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि छोड़ना, इसको रुचि छोड़ना लिखा, राग द्वेष क्रोध आदि तो छूटेंगे नहीं, उसकी रुचि छोड़ना। आत्म स्वभाव का अनादर, आत्म स्वभाव का मतलब जब मैं ऐसा हूं, अगर नहीं जानते हैं तो ये अनादर हो गया करके पुण्य पाप की रुचि करना वही क्रोध है। ये क्रोध का डेफिनेशन कितना अच्छा बताया, आत्म स्वभाव का अनादर। अगर हम आत्म स्वभाव का आदर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्षमा है, वो मेरा क्षमा गुण है। नहीं है तो बाह्य में पुण्य पाप की रुचि करना वही क्रोध है। और तो यहाँ तो पुण्य पाप की रुचि करना ही क्रोध है। यहाँ तो जीवों की हिंसा वगैरह का तो पॉइंट आया ही नहीं है, वहां तक पहुंचे ही नहीं है। और आत्म स्वभाव के आदर द्वारा पुण्य पाप की रुचि छोड़ देना ही उत्तम क्षमा है। यस, आत्म स्वभाव का आदर आ गया, द्वारा पुण्य पाप की रुचि छोड़ देना ही उत्तम। जब आदर आ जाएगा तो ये अपने आप बाहर में होना स्वयं से होना शुरू हो जाएगा। सर अच्छा लिया कि रुचि छोड़ना, क्योंकि ये सब कषाय तो हमारा मतलब 10वें गुण स्थान के बाद ही सब कुछ स्वज्वलन भी जाती है। तो यस। रुचि को हटाना है, वो तो अपने आप गुण स्थान बढ़ेगा तो अपने आप कषाय मंद होती जाएगी, मंद मंदतर होते होते खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो रुचि छोड़ना। मतलब प्रवचन में भी थोड़ा इसका आया था, मतलब गुरुदेव जी का प्रवचन तो बहुत ब्लर आ रहा था तो नहीं सुनाई दिया। और सुमत प्रकाश जी ने यही बोला था कि अभी पूजा करके आए, ये कर रहे, उसमें अपना मान रहे, पुण्य का बंद कर रहे, अरे मैंने पूजा की, मैंने 2 घंटे पूजा की, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसने नहीं की मैंने की। तो बोले आप सब कुछ बोले मिथ्यात्व का पोषण कर रहे, कषाय का पोषण कर रहे हैं। तो बोले ये तो सब बंद का कारण है। फिर मतलब उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है, शुभ में रहने के लिए हमें ये सब करना है, ये सब नहीं करेंगे तो हम अशुभ में जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने पूजा पाठ स्वाध्याय नहीं करना है, पर वो सब हमारे निमित्त मात्र हैं। बस स्व पर के भेद पे और आत्मा के घात पे जोर दिया था कि आत्मा का घात नहीं करना। यस यस, तो ये मेन पॉइंट हमें आया है समझ में। अब समझ में आता है कि आत्मा का आदर करना या आत्मा का घात नहीं करने का मतलब क्या है। मतलब उसके प्रति बहुमान आना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मेरे गुण ऐसे हैं, और इसका बहुमान आना मतलब आत्मा का आदर हो गया। तो अपनी क्षमा हमने अपने आप को दी है, अपना जो क्षमा गुण है उसको हमने प्रकट करने की कोशिश करी है, तो उससे ये इतना हमें फायदा होता है। एक पेज इसका बचा है पंचलब्धि का, तो इसको आज पढ़ लें। एंड हाँ, ये अभी दूसरे वाले कोटेशन का भी जो कीवर्ड आया वो अपना आज का ही था, अंतर्लीनता। सबसे पहले करेक्ट। अंतर्लीनता एंड चिंतन यस। दोनों कोटेशन उसी से रिलेटेड थे।
हाँ, जब अंतर्लीनता चिंतन। कहेंगे तब मतलब जिसकी हो गई है, जिसके बारे में बात करेंगे तो उसकी अंतर्लीनता है, तब उसको धर्म बाहर में कहेंगे। हमारे लिए काम की चीज है, अंतर्लीनता के लिए हमारा चिंतन जरूरी है। हमारी अंतर्लीनता के लिए हमें पहले चिंतन करेंगे तब अंतर्लीन होंगे। ठीक है, पेज 54 देख लेते हैं। हाँ, तो सुमलता जी, इंदिरा जी, आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कहिए प्लीज। नहीं, कैसे चल रहा है आपका आज से? अच्छा ही है। मैं हाँ तो अच्छा सोच है। रही तरह से इंदिरा जी सोच का रही तो हूँ। आज लास्ट होगा ना, मतलब, और आज कुसुमलता जी लास्ट का है, आज अभी स्टार्ट हुआ मंथ है। में 5 समय जाके आए हैं, 5 समय किए। हाँ। कुसुमलता आंटी आज कहाँ प्रवचन गए था। थे? पलासिया? पलासिया के मंदिर में चल रहा होगा ना सब कुछ, की कंचन बाग में चल रहा है सारा? वहां चल रहा, उधर मैं गई नहीं, मैं इधर कनाडिया रोड वाला नए मंदिर में गई थी, आदिनाथ भगवान वाला नया मंदिर अच्छा। जो बना हुआ है चौराहे अच्छा। पर। वहां सब हाँ। अपनी अपनी पूजा कर रहे थे, बाकी कुछ भी वहां हुआ नहीं। ओके। नहीं, कुछ भी हमें नहीं तो हुआ। पता लग गया ना अभी क्लास से कि हमें क्या चिंतन करना है। वहां सब लोग अपनी पूजा भी करते रहेंगे तो हमें तो अपना ही चिंतन करना है ना। यस। अपने ही किया, और आज जो पूजा की उसमें मुझे ये भाव समझ में आया कि जब अपन हमेशा करते तो रहते हैं पूजा उत्तम हाँ। क्षमा की, लेकिन उसमें पहली लाइन में जो बोलते रहते हैं उत्तम क्षमा मार्जो आर्जो भाव है सत्य भाव चोटी है। संयम तप भाव है। अब उसमें ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि उत्तम क्षमा मार्जव और आर्जव ये अपने जीव के भाव है तीनों। कभी ध्यान में भी नहीं, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। फिर आगे में सत्य सोच संयम और ये सब जो है त्याग, ये मोक्ष के उपाय हैं। फिर ये जो आगे के है जो आकिंचन ब्रह्मचर्य सब धर्म के सार हैं। मैंने कहा यस। इसको जब आज बहुत ध्यान से जैसे अपन ने पढ़ा कि उसका अर्थ पढ़ना चाहिए अपने को, तो शांति से पढ़ के घर आए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत फायदा है आज वो तो आपका, बिल्कुल। वो चिंतन हो गया ना आपका, फिर आपका। चाहे मंदिर में प्रवचन उसको नहीं ध्यान हुआ इतना पर। कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी हमने हाँ? पढ़ाई आपकी पूजा उसको ध्यान से पढ़ी कि अपन पढ़ के चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं, रटते आ यस। रहे हैं, बिल्कुल यस। रटी हुई बोले जा रहे हैं। यस। जब अपन अपन आत्मा का प्रॉपर का ध्यान रख रहे हैं तब जाके तो अपने को ये समझ में आया कि ये पढ़ो ध्यान से, नहीं तो न बिल्कुल। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने बहुत सालों से तो अर्घ्य बढ़िया। चढ़ाते जा रहे हैं ना, 10 लक्षण जी में पूरी सो। नहीं मुझे सर, अच्छा आज लगा बहुत। 16 करण पूजा में भी बहुत समझ में आया, उससे हाँ, रिलेट समझ करके में देखा जो पढ़ा मतलब हमने, इसके पहले नहीं समझ में आता था। एंड सर हाँ, आज जो अपना 10 लक्षण विधान हुआ, उसमें भी सर ये था, 5 तो उन्होंने सब पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, इनकी क्षमा बताई, सारा पंजी संगी पंचेंद्रिय तक। तो जो छठवा दादा ने श्लोक लिखा है उसमें आत्मा के बारे में मतलब पूरा श्लोक है कि उसको यस। कैसे क्षमा करना। तो बहुत ही विधान दादा का बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो। हाँ, हम लोग मतलब अभी बहुत। पंचकल्याणक, हाँ, पंचकल्याणक उस पे भी पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी में भी है वो। और हाँ जी, हाँ जी। यस, ये जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, हमारी रुचि बढ़ेगी, तो जब पढ़ेंगे तब ध्यान में आएगा। और जैसे जैसे ध्यान में आएगा और रुचि बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये पूरा तत्व ज्ञान से, मतलब शब्दों का ज्ञान से जो है, उसके बारे में जानने से ही तो उसमें रुचि आ रही है। अभी अभी आप और पढ़ोगे तो अभी अभी आपकी रुचि आएगी, पूरा 10 दिनों में इनके पूरी रुचि बढ़ेगी। जो जो कर रहे हैं, कैसे कैसे उस पर ध्यान दें, तो आनंद आएगा अपने आप। तो उसी का तो सार है, फिर वही तो चिंतन है उसमें। कल एक हमने डिस्कस किया था ना, हाँ जी। ज्ञान के बारे में। औदैहिक ज्ञान, अज्ञान। बेसिकली यहाँ तो ठीक है, औदैहिक अज्ञान लिखा है, बट ब्रॉडर पर्सपेक्ट में ज्ञान तो मेरा है, ज्ञान तो मैं हूँ, और ज्ञान हर वक्त ज्ञान रूपी परिणमन हो रहा है। उस पर कोई या तो थोड़ा या ज्यादा है, लेकिन जो भी प्रकट है वो मेरा ही है, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही है। बट उसको किस अपेक्षा से, जब हम सुज्ञान कहते हैं तो वो तो हो गया जब सम्यक होने के बाद, तो वो तो ज्ञान कहलाता है। मति शुद्ध ज्ञान मतलब सुज्ञान, सु लिखा हुआ है, तो जो सम्यक होने के बाद, तत्वों का निर्णय होने के बाद, वो तो मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञान। लेकिन जब तक मति शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक उसको कुज्ञान कहते हैं। क्यों कुज्ञान मतलब तत्वों के बारे में अभी संशय है, अज्ञान है, विप्रय है, जो भी है। मतलब हो सकता है कि उसको कुज्ञान, अगर उसने कोई जो जिस जहाँ पे अटका हुआ है, उसको जहाँ पे संशय है, 6 द्रव्य के साथ है, ऐसे अगर संशय वो ठीक कर ले, तो उसका ज्ञान सुधर सकता है। तो मतलब वो एक्चुअली ज्ञान के पथ पे है, लेकिन कुछ उल्टा या उसमें कमी पेशी है। तो ये हो गया।
बट जब हम ये मतलब तत्वों के बारे में, और अगर हम बाहर देखते हैं तो ज्ञान तो मेरा ही है, लेकिन हमारा ज्ञान किस चीज में लगा है। अगर सांसारिक चीजों के जानने में लगा है तो वो किस चीजों को वो ज्ञान हो रहा है। मतलब मेरे को अपनी परिस्थिति के कारण, मेरे को अभी मनुष्य पर्याय मिली, स्त्री वेद मिला है, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार जो ज्ञान होता है वो औदैहिक ज्ञान हो गया। अभी जो ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञान है, औदैहिक ज्ञान। बट जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा वो परिस्थिति के कारण, तो उसको औदैहिक अज्ञान कह सकते हैं। पूरा का पूरा वैसे तो औदैहिक अज्ञान ही है, लेकिन अगर अपेक्षा लगाएं तो इस तरह से अपेक्षा लगा सकते हैं। ये जो तत्वों के बारे में ज्ञान, उसको ठीक करना जरूरी है। किसी चीज का मुझे ज्ञान अज्ञान नहीं है संसार में, तो उसकी चिंता नहीं है, उसको ज्ञान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे अपने जहां पर तत्वों का है वहां पे ज्ञान और क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें संशय विपर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज एक पेज है, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें भी एक दो वर्ड नए आएंगे, पढ़िए कोई। अब और थोड़े शब्द पारिभाषिक शब्दों का अर्थ देखकर अपना विषय प्रारंभ करेंगे। तो लिखा है, जीव के परिणामों सुमन के। हाँ, सर, है आज रेडी आप कोई? पढ़िए। हाँ। सर, जीव के, आज आप पढ़िए। ठीक है। जीव के परिणामों के निमित्त से, जब जीव के परिणाम निमित्त सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, सत्ता में पड़े हुए हैं उनके कर्म हैं और स्थिति है, और अनुभाग घटता है, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। तो एक दो वर्ड है और अंडरलाइन कर लीजिए, अपकर्षण उत्कर्षण। बाकी हमने जीव के परिणाम, निमित्त, सत्ता, बंध, उदय, ये तो देख ली हैं। अब अपकर्षण उत्कर्षण, स्थिति भी देख ली, अनुभाग भी देख लिया हमने। अभी उसमें क्या हो रहा है, जब सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, तो पड़े हुए तो करो कोड़ा कोड़ी सागर के हैं, उतने तो हरेक के हैं ही। मतलब एक कोड़ा कोड़ी से तो ऊपर ही हैं किसी के भी, क्योंकि जब तक प्रायोग की लब्धि नहीं होती है तब तक एक कोड़ा कोड़ी सागर से ऊपर रहते ही हैं। तो अगर वो सत्ता में पड़े हैं और तो एक एक समय में कुछ आ रहे हैं, एक समय में निकल रहे हैं, तो तकरीबन उतने कांस्टेंट पड़े रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, जीव के परिणाम भी तो बदलते रहते हैं, प्रति समय बदलते रहते हैं। कभी पाप रूप, कभी पुण्य रूप, कभी तत्व का ज्ञान रूप। तो जितने भी परिणाम हो रहे हैं जीव के परिणामों के निमित्त से, परिणाम जीव कर रहा है उसके निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की, अब सत्ता में पड़े हुए हैं पूरे, मतलब पड़े हुए मतलब एक अगले समय बाद में उदय आने वाला, जैसे लाइन लगा के खड़े हैं कि भैया ये पहला निकल जाएगा, दूसरा हम, तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत असंख्यात काल तक कौन उदय में आने वाला है उसकी स्थिति पड़ी हुई है उनमें। तो स्थिति, और जो स्थिति पड़ी है, तो कर्म के परमाणु में कितनी फल देने की क्षमता भी उसी वक्त बंध गई थी। जब उदय में आएंगे तो उनका क्या अनुभाग होगा। लेकिन अब ये पड़े हुए हैं, ये जैसे पड़े हुए होते हैं उनमें जीव के परिणाम जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं, तो वो स्थिति और अनुभाग में भी चेंज होता रहता है। जैसे जिस वक्त बांधे थे वैसे ही उदय में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के जब तक जीव परिणाम करके बांधता है और उदय में आता है तब तक गैप होता है। उस गैप में जीव के जो परिणाम चेंज होते रहते हैं, उस कारण से स्थिति और अनुभाग भी घटता बढ़ता है। तो जो कर्म के परमाणु या जो निषेक है, या कुछ परमाणु मानिए कर्मों की, कुछ कर्मों की स्थिति पहले 5 साल के बाद आने थे उदय में, वो परिणाम उसने अच्छे किए, वो अभी 1 साल में उदय में आने लायक हो गए। तो क्या हो गया, बाद वाली स्थिति को, तो स्थिति घटी तो अनुभाग भी घटता है उस अनुसार। तो स्थिति और अनुभाग घटा, तो इस चीज को क्या बोलेंगे कि जब स्थिति और अनुभाग घटा तो उसको बोलेंगे अपकर्षण। कर्मों का अपकर्षण हुआ, स्थिति में कर्मों का अपकर्षण हुआ, अपकर्षण। और दूसरा वर्ड है उत्कर्षण। अब जो स्थिति मान लो पहले अभी 1 साल के बाद उदय में आनी थी, तो जीव के कुछ ऐसे परिणाम हुए कि स्थिति बढ़ गई, और 1 साल के बजाय वो 5 साल के बाद उदय में आने लायक बनाए उसको। मतलब स्थिति पहले 1 साल की थी, अभी वो स्थिति क्या हो गई, आगे कर दी उसको, कि अभी 1 साल के बाद उदय में नहीं आएंगे, 5 साल के बाद उदय में आएंगे। तो ऐसे एक एक निषेक का नहीं चलता है, पूरे परमाणु में ऊपर नीचे चलता रहता है। तो
जब ऊपर स्थिति बढ़ जाती है, अनुभाग बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं उत्कर्षण। उत मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ जो आकर्षण हो गया, उत्कर्षण, वो परमाणु का ऊपर की ओर चले जाना, आगे हो जाना स्थिति और अनुभाग, उसको उत्कर्षण कहेंगे। और जब बढ़ता है तब उसे उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है, उसे चार्ट द्वारा समझाते हैं। तब पहले हमने निषेक रचना देखी थी, उसमें ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। इस प्रकार पतन किया जाता है और चार्ट में भी दिखाया जाता है। ये चार्ट देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे निषेक है, एक लाइन दूसरी लाइन जो आड़ी रेखा है वो निषेक है। वो निषेक एक के ऊपर एक के ऊपर एक, निषेक मतलब पहले समय वाला, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह अनंत ये कोड़ा कोड़ी सागर के निषेक इस तरह से बने हुए हैं। कुछ परमाणु निषेक, या तो निषेक निषेक नहीं, यहाँ पे बोला कुछ परमाणु ऊपर के, निषेक वही है, स्थिति वही रहेगी, लेकिन उसमें से कुछ परमाणु ऊपर के नीचे की स्थिति में आके मिल गए और नीचे वाले ऊपर की ओर चले गए, तो इसको कहेंगे अपकर्षण। ऊपर जाने को कहेंगे उत्कर्षण। सर उत्कर्षण और अपकर्षण में मतलब सिर्फ कुछ परमाणुओं का होता है क्या? यस, मतलब कुछ परमाणुओं का वर्तमान निषेक और भविष्य निषेक में इंटरचेंज। इंटरचेंज हो गया अभी, क्योंकि अगर पूरी स्थिति घटानी, उन परमाणुओं की स्थिति घटी, अभी निषेक नहीं कम हुई, उसके लिए अलग चीज और है। कर्म परमाणु तो है, वहीं पर रहते हैं, मतलब ये हमारी शरीर की अपेक्षा कह रहे हैं सर, यहाँ परमाणु अगर कोई है कर्म के, वो तो वहीं रहेंगे, उनकी स्थिति वो बाद में उदय में बाद में आएंगे, ऊपर नीचे दौड़ धूप नहीं करते हैं हम। समाचार पत्र, वहाँ पत्र है, पत्र में देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत कम होती है, तो उसे चार्ट द्वारा नीचे की ओर रेखांकित करके बताया जाता है, परंतु हमारे तिजोरी में रखे हुए रुपए के नोट ऊपर से नीचे की ओर नहीं लुढ़कते। अनुभाग के बारे में भी ऐसे ही जानना, जब स्पर्धकों का अनुभाग घटता है तो कथन आता है कि ऊपर के स्पर्धकों में से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिले, उसका अर्थ यह समझना कि उनका अनुभाग कम हो गया। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये समझ में आया ना। ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं। ये अभी आपने बोला ना कि ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रह के, निषेक कायम है, स्थिति मतलब उसकी वहीं पे है, उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर, अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि निषेक का पूरा नष्ट होना तो कब होगा? विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का, पहले बताया था कर्म परमाणुओं का, अब बता रहे हैं अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। ये नया वर्ड आ गया। और जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। तो निषेक के संबंध में स्थिति कांडक घात आएगा, स्पर्धक में अनुभाग कांडक घात आएगा, क्योंकि ये दोनों ही निषेक स्थिति के अनुसार हम देखते हैं और स्पर्धक अनुभाग के हिसाब से। बिल्कुल सही। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारे सत्ता में निषेक पड़े हैं, कर्म के परमाणु पड़े हैं, जो बाद में उदय में आके फल देने वाले हैं, तो एक तो उनकी स्थिति है, कौन से परमाणु प्रकृति हैं, कितने परमाणु हैं, वो प्रदेश हैं, और उनकी स्थिति है, और कौन सा फल देंगे, कैसा फल देंगे, अनुभाग है। जितने भी परमाणु हैं, परमाणु में चारों चीजें हैं, लेकिन जिस परमाणु की स्थिति जीव के परिणामों के निमित्त से जो बंधे हुए सत्ता में पड़े हैं, कम सत्ता में जो पड़े हैं, उनकी स्थिति अगर कम हो जाती है, परमाणुओं की स्थिति, कुछ परमाणु ऊपर से नीचे आ मिलते हैं, तो उसको कहेंगे अपकर्षण। और इसी तरह से नीचे के कुछ परमाणु, नीचे और ऊपर के मतलब जो पहले उदय में आने वाले हैं या बाद में उदय में आने वाले, ये नीचे ऊपर हम इस फिगर की अपेक्षा कहेंगे, और भाव की अपेक्षा कहेंगे जो बाद में उदय में आने वाले हैं या पहले उदय में आने वाले हैं। तो बाद में उदय आने वालों का एक ग्रुप, उसको पहले उदय में लाके कर देंगे, तो उसको कहेंगे अपकर्षण। और जब पहले उदय में आने वाले थे अभी इमीडिएटली, वो नहीं आके वो बाद में हो गए, तो उत्कर्षण कहेंगे।
अपकर्षण उत्कर्षण कर्म के परमाणु में हो रहा है। लेकिन अगर पूरी स्थिति, मान लो स्थिति पहले 100 साल की थी, 100 साल की स्थिति थी, और स्थिति में से 1 साल की स्थिति कम कर दी हमने, तो 99 साल की स्थिति कर दी, तो 1 साल की पूरी स्थिति कम कर दी। पहले क्या हो रहा था, स्थिति तो पूरी 100 साल थी, लेकिन 100 की स्थिति में पहले 1000 परमाणु थे, 1000 परमाणु में से 100 परमाणु नीचे आ गए, उनका अपकर्षण हो गया, तो ऊपर रह गए 900 परमाणु। लेकिन स्थिति तो बनी हुई है 100 साल में, परमाणु तो उदय में आएंगे, 100 साल तक उसका चलता रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्थिति कांडक घात में अगर हमें पूरे 100 साल में से मान लो 1 साल कम करना हो, तो 99 साल स्थिति रह जाएगी। तो जो 1 साल स्थिति कम करी, जो करने का, उसको कहते हैं स्थिति, ये प्रोसेस को कहते हैं स्थिति कांडक घात। किस तरह से जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो पूरी की पूरी स्थिति का कांडक मतलब एक एरिया घात हो जाता है, उसका घात होके वो पूरी की पूरी नीचे आके मिल जाती है, तो स्थिति कांडक। तो स्थिति के अनुसार जैसे अनुभाग होगा, अगर अनुभाग भी घटता है तो उसको अनुभाग कांडक घात कहते हैं। कांडक घात, स्थिति कांडक घात, अपकर्षण उत्कर्षण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये बात ठीक से समझ लो कि कांडक घात द्वारा कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, पर कर्म नष्ट नहीं होता, वह अकर्म रूप नहीं होता। नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऊपर से परमाणु स्थिति तो घटा ली, लेकिन अभी क्या, वो परमाणु जो अभी 99 ईयर्स के जो परमाणु थे, पहले पहले 10,000 थे, अभी 1,000 और आके मिल गए, तो अभी 11,000 हो गए। उसके अनुसार परमाणु की संख्या बढ़ गई और अनुभाग भी उस अनुसार बढ़ गया उसका। लेकिन अकर्म रूप नहीं हुआ, मतलब कर्म समाप्त हो गया ऐसा नहीं है, वह अकर्म रूप नहीं होता। नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इस तरह सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट जाती है, उनकी फल देने की शक्ति भी हीन होती है। कर्मों में और भी अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनके नाम और उनका स्वरूप यथास्थान आगे समझाऊंगी। अब आगामी पत्र से अपना विषय प्रारंभ होगा। जय हिंद। तो यहाँ से जनरली पूरा डेफिनेशंस के बारे में हो गया, बाकी कुछ और आती रहेंगी, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं फिर। करीब 55 पेजेस हो गए हमारे इसमें, 1/3 हो गया। पर सर अच्छे से समझ में आया है। ओके। मतलब ये जो पारिभाषिक शब्द है ना, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मुझे टाइम नहीं मिला उनकी परिभाषाओं को रिकॉर्ड करके, मैं 1-2 दिन में जरूर भेजूंगी। मैं सोच रही थी प्रॉपर एक परिभाषा के साथ एक एग्जाम्पल भी दूं, तो मतलब बाद में भी रिवाइज करें, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ नहीं, आप जब इसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे तब आप खुद पहले आपको समझना पड़े, आपको समझ में और हाँ ज्यादा जी, अच्छा आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यस, ठीक है। पर और कोई वैसे इसमें? करना तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हाँ बहुत द्रव्यान योग में इंटरेस्टिंग। ध्यान भटकता है, इसमें ध्यान नहीं भटकता है। हाँ बिल्कुल नहीं भटकता। इसमें तो हम अब इसको ऐसे करेंगे, अगर हाँ, कल से शुरू करते हैं, दूसरी वो किताब गाइड है, नए चक्र गाइड। हाँ, नए चक्र। हाँ तो उसको शुरू करते हैं, जितना भी अगर हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से आधा आधा कर लेते हैं। ये कंटिन्यूटी बराबर रहनी चाहिए इसकी। सर पर ये लब्धियां शुरू हो रही ना कल से, हाँ इसमें तो अपने इसमें। हाँ तो सर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कर लेते हैं। अभी जैसे पोजीशन भी चल रहा है, थोड़ा पोजीशन के 10 धर्मों का भी डिस्कस करना होता है। हाँ या फिर नए चक्र पोजीशन के बाद शुरू करें यदि, तो क्योंकि इस फ्राइडे तो मैडम 10वां अध्याय करवाएंगे, उसके बाद शुरू होगा वो। हाँ। यस। तो या अभी दस, अपने 10 धर्म, जैसे सब लोग कहें कि दस 10 10वां धर्म पे अध्याय फिर थोड़ा से सा करना है क्या? डिस्कशन। 10वां अध्याय फिर नहीं से मैम, करेंगे। मैम करवाएंगी सर, वो तो अपना अच्छे से हो गया है ना। हाँ हाँ यस, 10वां ठीक है अध्याय फिर। यदि ओके। सब लोग चाहें तो कर देंगे, कर लेंगे। और एग्जाम के समय करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ वो तो। अभी अपने को नए चक्र में तो बेसिक भी अभी सब लोगों को सब नहीं पता है, तो उसका स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और तो अभी 10 धर्म है, तो मेरे हिसाब से रोज एक धर्म की चर्चा होनी चाहिए, और बाकी सब लोग जैसा कहें। तो हम्म, सुमलता आंटी, इंदिरा जी, सुमन जी, हाँ बताइए करिए, संगीता 10 जी। धर्म करिए, बराबर लगातार करिए, एक एक हाँ तो करके। उसके लिए जैसे रोज के कोटेशन आ रहे हैं, तो हाँ, उतना हम रोज हाँ, कर लेंगे। इस बार हाँ, कोटेशंस हाँ, को सर
हाँ कोटेशन को सबसे पहले लेके और वो 10 धर्मों से संबंधित डालिए। तो आज जैसे उत्तम हाँ जी क्षमा हो गया, कल उत्तम मार्दव हाँ आज जी होगा, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो कोटेशन भी हो जाएगा और हमारा संबंधित रोज का जो कार्यक्रम है वो भी हो जाएगा। ये 10 धर्मों का 10 दिन में हो जाएगा, उसी में निकल आएगा नहीं 7 सर, तो। अभी अपन यही करते हैं सर। अच्छा, पंचलब्धि बुक करते हैं अपन, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैम नेक्स्ट वीक से शुरू करवाएंगी, तो अपन यस। नेक्स्ट मंडे से भी शुरू करेंगे, पर्यूषण के बाद वेनसडे से तो चलेगा। हाँ, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, अभी थोड़ा समझना आसान होगा, क्योंकि जितना पारिभाषिक शब्द समझना था वो पिछले निकल गया है। बाकी चीजें तो अभी हमने पढ़ी हुई भी हैं, एक बार 5 लब्धियां भी पढ़ी हुई हैं, तो एकदम नया नहीं लगेगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। जैसा जितना जितना हो, तो एक कोटेशन हो जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट मैडम की क्लास के बाद, इस क्लास नहीं, नेक्स्ट हाँ मैडम जी की क्लास के बाद हम फिर नए चक्र गाइड शुरू कर देते हैं। हाँ जी। ओके। हाँ, यहाँ तक किसी को और अभी कोई डाउट? संगीता जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अनम्यूट अपने आप करिए। को, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सॉरी। अब कल से क्लास 8 o'clock होगी? नहीं, 10 लक्षण धर्म के लिए तो चेंज किया ना नहीं इसको। तो अभी तो 10 लक्षण धन बाकी है ना। एक्चुअल अच्छा में शाम में भी कभी मंदिर जी वगैरह, और शाम को बहुत अच्छे प्रोग्राम वगैरह आते हैं ना, जैसे ऑनलाइन भी देखना है, तो दोपहर में अच्छा। ही अभी कंटिन्यू करें तो ज्यादा ठीक है। ये अच्छा आपको है, नहीं शाम जम को पाएगा फ्री हो दोपहर जाते हैं। वाला। इससे क्या हो रहा है, शाम पूरा फ्री रहते हैं, ये भी अच्छा है। आप क्यों? बताइए संगीता जी, आपको मतलब कुछ दिन में प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक्चुअली ये टाइम पे तो मेरे को सेट नहीं होता है। आप 8 दिन आप इसके लिए रिकॉर्डिंग पे फिर काम सर चलाइए। आप आके थोड़ा जल्दी डाल दीजिए रिकॉर्डिंग। नहीं, वो अब क्या है, नेट प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो मैं तो इमीडिएटली डाल हेलो। देता हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं हेलो। वो हाँ, वो कब डाल देता हूँ, कब पता नहीं हुआ, तो आपने जब लिखा था पता चला कि नहीं हुआ, तो फिर मैंने और किया। नेट के कारण ही होता है, तो नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका संगीता जी का आइंबल का एकांतर चल रहा है। हम्म, आइंबल का एकांतर करते हैं नहीं समझ में और आया। अभी तो फिर एक दिन एक बिना दिन नमक का आइंबल, खाते हैं एक तो। दिन हाँ हाँ आइंबल श्वेतांबर, पता है ना। नहीं। श्वेतांबर परंपरा में आयम्बिल का बहुत महत्व है। ये एज अ ओनोदर है, जैसे अच्छा, अब ओके मॉडर्न ओके, हाँ, सिर्फ बिना एक नमक, पांचों बीघा का त्याग। ओके एक धान, जैसे सिर्फ मान लीजिए चावल खाया, एक उसमें कुछ नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं, चीनी भी नहीं, घी भी नहीं, सिर्फ ओके। चावल बॉईल के वो एक ही टाइम में जितना खा सकते हैं। अच्छा चाहे अच्छा, बेसन खाए, बेसन की रोटी, तो उसमें कुछ नहीं डालना, बेसन से किया, तो ओके वो एक ही टाइम बैठकर एक ही अन्न से जितना खा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता है, क्योंकि नमक चीनी कुछ है नहीं उसमें। तो हम्म। आयम्बिल का विशेष महत्व बहुत बढ़िया, कहते बहुत हैं। बढ़िया। एक आसना बहुत वाले का, अनुमोदना यस, बहुत संगीता जी, बहुत आपका बहुत 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 डिफिकल्ट अनुमोदना। है। यस यस, 10 मैं दिन के एक लिए। दान पे नहीं करती हूँ, एक दान पे नहीं करती हूँ, 2 लग जाता है मेरे को। आटा और बेसन दोनों लग जाते हैं। हाँ, बट कुछ ना अच्छा, कुछ आप व्रत लेके कर रहे नहीं हैं, 2 ही कोशिश कर रहे धान हैं। का इनके फिर है ना, इनके रात इनके को मम्मी 2 ही पापा धान का है, दोनों बाकी सब छूट गया ना। दीक्षा लिए हुए हैं। ओ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, बढ़िया है, तब तो आपको संस्कार अच्छे मिले हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ज्यादा। ठीक है। आप स्थानकवासी से हैं?